कहा क्यों नाज ना करूं, दरमियान में बरज़ख भी है, आड़ भी है, हिजाब भी है, एक दूसरे को छूते भी नहीं। यखरुज मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, और लोलो भी जाहिर हो जाता है, मरजान भी जाहिर हो जाता है। जो जो अल्लाह अकबर। अब ये हाँ, पहले एक बात इधर वालों तुम भी सुन लेना और यहां लिख लेना। हालांकि जाहिर होने वाले दो हैं, एक लोलो और एक हाँ, बोलने से बात जल्दी समझ आती है। तो अल्लाह को कहना चाहिए था यखरुजान मिनहुमा, तस्नीये का सीगा होता है जो दो पे बोला जाता है, सीगा वाहिद का है यखरुजो। अब इसका तर्जुमा तो है एक जाहिर होता है, और आगे कहते हैं लोलो वल मरजान। यानी कुरान की आयत चक्री वालों हमें दर्श दे रही है, देखने में दो हैं, बातिन में एक हैं। अल्लाह पहले पढ़ रही है ना बातें। अच्छा, अब जुल्फकार बेटे मुजाहिद ज़ुहैब बेटे, लो किसको कहा? तुम्हारे मौला हसन को। और मरजान किसको कहा? करबला वाले को। बहुत कम लोग जानते होंगे, लोग ये समझते हैं कि लोलो सफेद मोती को कहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं तबीयत पे बहस शुरू कर दूं तो बहुत सारा वक्त चाहिए। जो हकीकी असली और सच्चा मरवारीद होता है वो सब्ज रंग का होता है, और मरजान सुर्ख। जश्न भी पढ़ रहा हूं और तुम्हारी फरमाइश भी साथ है, जो तुमने मौजू दिया है उसी को लेके। मरजान सुर्ख रंग का होता है, लोलो मरवारीद सदफ में एक होता है। मरजान की पूरी झाड़ी होती है, शाखें होती हैं, बज़ाहिर दरख्त है, हकीकत में पत्थर है। तो अल्लाह ने हसन को लो कहा ताकि हम जैसे समझें वो खुद इमाम है, नस्ल में इमामत नहीं है। और हुसैन को मरजान कहकर जमाने को दर्श दिया कि वलायत का शजरा हुसैन से मरबूत है। अल्लाह। अच्छा, अब ये बात अगर मेरे सामीन समझ गए, बस मैं यहीं से अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा हूं। लो के अदद साकिशा जमा करना, लाम के 30, वाव के 6, कितने हो गए? और फिर आगे फिर लो, लाम के 30, वाव के 36, 36 और 36। पिछले वालों तुम मेरी तरह हिसाब में कमजोर हो तो 72 बोलो ना ऊंचा। यानी जो लकब हसन का था उसको अदद दिए 72। अल्लाह है। हालांकि 72 वाला तो हुसैन है, लेकिन ये लकब हसन के हिस्से में आया, और हुसैन को अदद दिया मरजान। तुम्हारी बैठे बैठे मेराज हो जाएगी इंशाअल्लाह, फर्क मेरा वादा है। अगर किसी ने यहां लिख लिया तो और जरा मरजान के अदद निकालें। मीम के 40, रे के 200, जीम के 3, ऊंचा तो बोल, अलिफ का 1, 244, नून के 50, 294। हसन के कितने थे? लो के 72, और इसके 294। अब 94 से 72 निकालो, कितने बचे? नहीं बनाई साहब? 72 निकालने हैं। हाँ, 22 बचे, और 200 तो खड़े ही है ना। यानी हसन और हुसैन में अल्लाह ने 222 अदद का फर्क रखा। हैदर के अदद भी 222, अली और वलीउल्लाह के अदद भी 222।
अल्लाह, और पले पड़ रही हैं बातें, ये सर से गुजर रही हैं। यानी हसन के वजूद में 72 का अदद छुपा है। तुम्हारा जहन शायद करबला वाले 72 की तरफ जा रहा है, नहीं। अल्लाह का चौधरी फरूख एक नाम है बासित जी, जिसे रिज्क की तंगी हो वो यो बासितों का विरद करे। बासित के लफ्ज़ी माने फैलाने वाला, यानी सुकड़ी हुई चीज को फैला के बड़ा कर देने वाले को कहते हैं बासित। बे के 2, अलिफ का 1, सीन के 60, तोए के 9, 72। यानी अल्लाह हमें बताना ये चाहता है अली का बेटा नहीं चल रहा, मेरा इस्म बासित गलियों में चल रहा है। अल्लाह अकबर जी। और अच्छा, अब हुसैन के 294 थे, 72 निकाल के तुमने खुद बचाए थे 222। और मैंने कहा हैदर के निकाल लो, हे के 8, ये के 10, दाल के 4, रे के 200, बने 222। अली के 110, वली के 46, अल्लाह के 66, 222। यानी हुसैन पे जब नजर पड़े, हाँ समझ लेना हकीकत हैदरिया भी इसी में छुपी हुई है, और अली वलीउल्लाह वाली वलायत भी इसी में छुपी है। अब यही वजह है नबील के दावा अमीर कायनात ने किया, हिसाबुल खल्क इलैया, मखलूक का हिसाब लेने वाला मैं अली हूं, लेकिन लेगा हुसैन। अब अल्लाह जाने यार किसके सर से गुजर रही है मेरी बातें हैं। दावा किया लिसानुल्लाह ने, और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सादिक आले मोहम्मद की हदीस है, फरमाते हैं इन्नल हुसैन बना अली यतवल्ली हिसाबल खलाइक फिर रजाते व अम्मा फिल क़ियामत फज़िहाबुन इलल जन्नत और ज़िहाबुन इलन नार। फरमाया जब रजत होगी, रजत का पता है ना, जब तुम्हारा 12वां ज़हूर करेगा, 14 के 14 फिर दुनिया में वापस इकट्ठे होंगे। क्या मंजर होगा वो देखने वाला जब 14 इकट्ठे हो जाएंगे। एक तो मौजूद है, 13 वापस आएंगे, उसे रजत कहते हैं। फरमाया रजत में पूरी मखलूक का हिसाब हुसैन ने लेना है। ये मसजूद इल्म फरमा रहा है, किसी आलिम का कौल नहीं पढ़ा मैंने। शायर ने कहा मौला फिर क़यामत का दिन किस लिए है? फरमाया अम्मा फिल क़ियामत फज़िहाबुन इलल जन्नत और ज़िहाबुन इलन नार। फरमाया क़यामत को तो बस ये कहना है तू जन्नत चला जा, तू जहन्नम जा। हिसाब पहले हो चुका होगा। अब फर्क को इजाजत देते हो बानी होने की हैसियत से यहां एक जुमला बोल सकता हूं? बोलूं? हिसाब हुसैन लेगा, इसलिए दिल इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि हुसैन करीम बड़ा है। बल्कि मैं अमूमन एक फिक्रा बोलता हूं, तुम लोगों के सामने भी कई दफा बोला है कि हुसैन खतरनाक हद तक करीम है। यानी करम को भी पसीना आ जाता है, इतना करीम है हुसैन। तो अब खुशी का मकाम है ना मुजाहिद कि इतने बड़े करीम का सामना होगा, उसने लेना है हिसाब। और सादिक आले मोहम्मद ने हिसाब अन्नास नहीं फरमाया, हिसाबल खलाइक, पूरी मखलूकात आलमीन का हिसाब हुसैन करेगा। तो पेशी करीम की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चक्री वालों एक बात याद रखना, बेटा जितना करीम क्यों ना हो, बाप के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता। घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, इसलिए तो जब रसूल ने
तकसीम बताई है ना मैदान क़यामत में तुम्हारे 12 के 12 आइम्मा की, वो सारी मैं नहीं पढ़ना चाहता कि सारी मेरे मौजू से मरबूत नहीं है। उसमें फरमाते हैं रसूल कि अना वारिदुकुम अलल हौज वयाली अंत साकी। साकी शाह तेरा नाम आ गया है, जागना। अना वारिदुकुम अलल हौज वयाली अंत साकी वल हसनुल जायद वल हुसैनुल आमिर। इसी फिक्रे के लिए मैंने हदीस पढ़ी। फरमाते मैंने तुम्हें हौज़े कौसर तक पहुंचाना है, साकी अली है। अल्लाह अल्लाह क्या मनसब इलाही है शाह नजफ के पास। फरमाया मैं हौज़े कौसर पे वारिद करूंगा, पहुंचा दूंगा, साकी अली है। और जुल्फ़िकार बेटे सारा उठाना कहते वल हसन जायद वल हुसैन उल आमिर। और हसन ने अपने बाबा के मुनकरों को धक्के दे दे के हौज़े कौसर से हटाना है। अल्लाह। और यहां खुदा की कसम फर्क नबील 14 तबक़े रोशन हो जाते हैं दिमाग के। आगे क्या फरमाते हैं वल हुसैन उल आमिर, हटाना हसन ने है जो है बेटे। आमिर अमर करने वाला, हुक्म देने वाला हुसैन होगा, इसे आने दे, इसे धक्का दे, इसे आने दे। जी यानी किसी ना किसी सिफत में अगर छोटा आगे नजर आ रहा हो तो इबरत नहीं करना चाहिए। हाँ ये मनसब का तकाजा है। नहीं तो घबरा क्यों गए हो? अच्छा ठहरो, नबी और अली में बड़ा कौन है? जो चुप हो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। बड़ा मुश्किल सवाल किया मैंने। और भैया कोई पूछने वाली बात है? अली कायनात का मौला है, मोहम्मद मुस्तफा अली का भी मौला है। तो नबी बड़ा है ना, तो फिर बड़े को अल्लाह क्यों कह रहा है नादे अली निदादे अली को, पुकार अली को, चूंकि मुश्किल कुशाई का मनसब अली का है इसलिए बड़े को भी पुकारना पड़ रहा है, चूंकि हिसाब लिया हुसैन ने था। अल्लाह अकबर। और उसी वक्त आलम रजअत में फैसला हो चुका होगा। इसको क्या हो गया है? नहीं वो ठीक है, ऐसे पीछे हो गया है। अल्लाह अकबर। यहां फिक्रा एक आ गया है और जब्र मशीयत के तौर पे आया है। यहां से निकल के यहां तक आया खड़ा है। वापस निकल जाऊं या कह दूं? देखो आपने भी शादी की, मैंने भी की, जिन्होंने नहीं की करेंगे। शादी करने का कोई ना कोई मकसद तो होता है ना। तो यार क्या हो जाता है इसको? हाँ? बस ठीक है चलो ये मकसद होता है ना क्या? औलाद, यही ना कि मैं बेनामो निशान ना चला जाऊं, मेरी नस्ल का नाम रोशन करने वाला कोई आए। अब यहां मशीयतुल्लाह ने शादी की है इस्मतुल्लाह से। अल्लाह अकबर। हाँ मैं तुम्हें मुख्तसर मजमा नहीं समझ रहा, बिल्कुल हजारों का मजमा समझ के बात करने लगा हूं, क्योंकि मैंने मजलिस को हमेशा मजलिस के तराजू में तोला है। कहने लगा हूं, इल्मी जमानत से कहने लगा हूं, चक्री के इस मिंबर से लेके अल्लाह की अदालत तक की जमानत लेके कहने लगा हूं। हाँ हर हलाल ज्यादा लिख ले। बेशक औलाद मिलनी थी अली को, मिली भी, मिल भी गई, लेकिन इस शादी का मकसद जो इस गुनाहगार का थोड़ा सा इल्म है ना,
अलबत्ता ये दावा मैं कर सकता हूँ गज़नफर से ज्यादा किताबें कोई जिन भी नहीं पढ़ सकता। मैंने अपनी पूरी 16 साल की उम्र से लेकर बूढ़ा हो गया, ये उम्र आ गई, तुम्हें इल्मी जमानत से एक जौहर दे रहा हूं एक छोटे से फिक्रे में। इस इस्मतुल्लाह और मशीयतुल्लाह की शादी के नतीजे का नाम है हुसैन। अल्लाह जो 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 घबराहट तो नहीं हो गई बिजली वाले वालों जी? ये नहीं खोया। अब मेरी कदो कामत बहुत छोटी है, इल्म बहुत महदूद है, और बात उस घर की छेड़ बैठा हूं जो अल्लाह के बाद हर हकीकत से बड़े हैं। हाँ, बहरहाल कहना भी पड़ गया है। चलो, मैं तो आम बशर हूं, भूल भी सकता हूं, तो सामो भी हो सकता है, सबकत लिसानी भी हो सकती है, लग़ज़िश भी हो सकती है। हसन के बारे में क्या ख्याल है? अली जैसी हुज्जत नहीं? बोलो, हाँ ना करोगे तो आगे बढ़ूंगा। अली के बराबर इमाम नहीं, अली जितना वली नहीं। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम, आज के दिन वाले दुल्हा दुल्हन की कसम। मुख्तदर तरीन कुतुब अहले बैत में मैंने पढ़ा है, बड़ा हसन है, दस्तार वलायत का वारिस हसन है। हसन की महफिल जमी हुई होती थी, अगर हुसैन आ जाते हसन खड़े हो जाते। नहीं फरोगा, मैंने ये भी आजमाना है कि ये 5-6 मिनट पहले मैंने जो जुमला बोला वो किसको याद है और किसे भूल गया। जब मैंने लोलो और मरजान के अदद निकाले तो फर्क बताया ना कि कितने बचते थे, 222, और 2 हकीकतों के अदद 222 थे, वो जहन में है ना, बस उसी को जहन में रखो, फिर मेराज हो जाएगी। खड़े हो जाते जब हुसैन चले जाते, हसन की महफिल वाले पूछते, अंत अकबर मिन हुसैन, सरकार आप सिनो साल में उम्र में बड़े हैं हुसैन से, ताजीम के लिए क्यों उठते हैं? सर उठाना। फिर मुझे उन्हीं कसमों की कसम जो मैं खा चुका हूं, फरमाया आना उज्जिल्लुहु का हैबत अमीर अल मोमिनीन, मैं जब हुसैन को देखता हूं अमीर कायनात वाली हैबत मुझ पे तारी। पहले पढ़ ये बात जी। और लफ्ज़ क्या फरमाया? आना उजिल्लुहु, मैं तजलील करता हूं हुसैन की। तजलील जलील से है, हाँ, यानी मैं हुसैन को जलील समझ के ताज़ीम करता हूं। बच्चों, तो मैं तुम्हारी समझ के मुताबिक समझाऊं, यानी बहुत बड़ा समझ के ताज़ीम करता हूं हुसैन की। और पता नहीं शायद मैंने तुम्हें बताया है या नहीं, जिनको बताया है वो कंद मुकर्रर का मजा ले ले, और जिन्हें नहीं बताया वो आज सुन लें, समझ लें, जान लें। ये फर्क बात है नबील साकिशा उस वक्त की जब वो था बनाने वाला और एक हकीकत थी बनने वाली, बस एक। और ये भी मेरा सिर्फ दावा नहीं, यकीनी दावा है कि अल्लाह ने अपने नूरे काहिर से बस एक हकीकत को सादर किया, बस। अब ये हैरान हो गए कि हैं 14, गज़नफर कह रहा है 1, भाई फिर कह रहा हूं एक को सादर किया, दूसरी दफा सदूर हुआ ही नहीं, उसी एक को तकसीम करता रहा।
हाय हाय। उसी एक के 5 किए, 5 के 12 किए, 12 के 14 किए, फिर कभी 1 किए। जैसे तुम्हारा बाजू 1 है, ये उंगलियां 5 हैं, यानी इसी 1 से ये 5 निकली हैं। और ये पोरे गिनो, 3-3 उंगलियों की और 2 अंगूठे की, कितनी हो गई? 14। बस 14 भी उसी में, 12 भी उसी में, 5 भी उसी में, और फिर यूं कर लो तो 1 भी उसी में। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि एक हकीकत थी, बेदिल तकसीम करके अपना दिल बहलाता था। घबराहट तो नहीं हो रही ना? थक तो नहीं गए? अच्छा, ये बात है उस वक्त की जब उसने 1 को 5 में, ये भी कह सकते हो कि 4 में ढाला हुआ था। थे 5 लेकिन जाहिर 4 थे। हाँ, अब एक मजलिस में क्या क्या चीज समझाऊं भाई। 5वीं जो हकीकत है ना, चूंकि वो पर्दादार का पर्दा है, वो दिखाई नहीं देती किसी आलम में भी जब तक खुद आलम ज़ुहूर में न चाहे। इसलिए मैंने 4 कहा। सामने थे निगाह तौहीद के, तो आवाज कुदरत आई, कल्लमनी या हबीबी, मेरे हबीब कुछ बोल मुझसे। हकीकत मोहम्मदिया बारगाह किबरियाई के रूबरू अदब और ताजीम से सर झुका के खड़ी हुई और अल्लाह की हम्दो सना शुरू की। सिर्फ 80,000 साल फी यौमिन, कुरान पढ़ना, फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यहां का 50,000 साल गुजर जाता है और वहां का 1 दिन। उस हिसाब से 80,000 साल तक तेरा रसूल उसकी मदह सना करता रहा। फिर ये पीछे हट गया। फिर नजफ वाले के नूर से अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे वली आदम कुछ तू भी कहे। अब अली का नूर आगे बढ़ा। अली ने देखा कि मेरे सरदार ने खड़े होके उसकी हम्द की, अगर मैं भी खड़े होके करूं बराबरी हो जाएगी। जबकि मैंने कहना है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद का अब्द हूं, तो फर्क होना चाहिए। अली जानुओं पे झुक गए। अल्लाह अकबर। सर उठाना। एक कम 80,000 साल। ये अदब अली ही सिखा सकते हैं बारगाह रिसालत का। जैसे रसूल ने 63 साल की जिंदगी में 13.5 शेर जौ खाए, 13 शेर, अली ने 13.5 शेर, आधा शेर बढ़ा दिए ताकि मैं मोहम्मद के बराबर नजर ना आऊं। और जो मोहम्मद जैसा है वो तो मोहम्मद जैसा होने का दावा ही नहीं करता, तू पता नहीं किस जैसा है। और फिर दावा करता है कि मैं उस जैसा हूं। थक तो नहीं रहे हो ना? हाँ, थकने लगो तो इशारा कर देना, घर की बात है, मैं समेट लूंगा। एक कम 80,000 साल उसी हिसाब के मुताबिक हमदो सना की। फिर इसका नूर भी हट गया। फिर नूर मुजतबाई से अल्लाह ने कहा, अब तेरी बारी है, कुछ तू भी कहे। हसन का नूर आगे बढ़ा। अब हसन ने फर्क देखा कि मेरे 2 बड़े थे, एक ने खड़े होकर अदब से सर झुका के मदह की, एक ने जानुओं पे झुक के हमदो सना की। अब मैं तो दोनों से छोटा हूं, मैं उनकी बराबरी तो ना करूं। हसन बैठ गया जानू समेट के, जैसे तुम तशहुद में बैठते हो, बैठ के हमदो सना की। फिर अल्लाह ने करबला वाले को, जिसकी मजलिस में पढ़ रहा हूं, उसको आवाज दी,
अब हुसैन तेरी बारी है। हुसैन ने देखा, एक बड़े ने खड़े होके, एक ने जानुओं पे झुक के, एक ने जानू समेट के बैठ के, बस 1 साल और कम कर लो। अब हुसैन ने देखा कि मैं क्या करूं, जो हुसैन भी सुनने आया है और जश्न भी मनाने आया है, वो एक लम्हे के लिए साल उठाए, मेरी आंखों में आंखें देखे। हुसैन माथे के बल गिर पड़ा ज़मीन मशीयत। अल्लाह अकबर, आला ज़मतुल्लाह। जी, अब ये अदाएं इतनी पसंद आई बेबदन जात को, है जहन में है ना इधर वालों। एक ने खड़े होके, एक ने घुटनों पे झुक के, एक ने जानू लपेट के, एक ने माथा जमीन मशीयत पे रख के आवाज़ कुदरत आई है, मेरे महबूब मोहम्मद अहमद महमूद, जब मैं तुझे जमीन पे भेजूंगा वहां मेरी शरीयत फैलाओगे, मेरी इबादत का मेरे बंदों को दर्श दोगे, तो मेरी नमाज इसी तरीके से पढ़वाना जिस तरह तुमने किया है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है जो दरवाजे में बैठे हो? जीते रहो। अब नबील और साकी शाह, नतीजा क्या दिया है इस सारी बात ने? अल्लाह को तेरी मेरी टक्करों की जरूरत नहीं थी, वो तेरी मेरी वर्जिश का मोहताज नहीं। कौन करेगा इनके बराबर इबादत? यानी 50,000 साल का एक दिन और 80,000 साल हमदो सना करे क़याम की सूरत में। तो हिसाब तो कर, कंप्यूटर और कलमें जवाब दे जाएंगी। अल्लाह ने नमाज तुम पे वाजिब ही इसलिए की कि तुम्हें इनकी शबीह देखना चाहता है। अल्लाह जी, वो चाहता है कि जब मेरा बंदा क़याम में खड़ा हो तो मेरा महबूब मेरे सामने हो, जब कोई रकू पे झुके तो नजफ वाला सामने हो। अब रकू का मालिक है ना मुजाहिद, इसलिए ज़कात भी देनी हो तो रकू में देता है? कऊद की हालत हो तो मेरा हसन मुझे शबी की सूरत में नजर आए, सजदे में मेरा हुसैन मेरे सामने हो। अब यहां एक बात कह दूं, अगर महसूस न करो तो, ओए अल्लाह तुझे जिनकी शबीह बना के नमाजी बनाना चाहता है, वही तेरी नमाजों में आए तो नमाजें बातिल हो जाती है। जो 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 अल्लाह जो। अच्छा खैर, ये एक जुमला मुतरज़ा था जो आ गया और मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब पहला पहला जुमला जो हकीकत मोहम्मदिया ने वहां बोला था, वो पता है क्या था? सुबहान अल्लाह। आगे समझ, तुम्हारे रसूल के नूर ने सुबहान अल्लाह कहा, और नजफ वाले के नूर ने जो पहला पहला जुमला बोला था वो है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो नियत के बाद, तकबीर के बाद शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह से करते हो। थक तो नहीं गए ना पिछले? शुक्र है। हसन ने जो इब्तिदा की थी वो जुमला था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसे पढ़ के तू एंडता फिरता है, इतराता फिरता है मैं मुसलमान हूं। वो अली के बेटे की बख्शी हुई खैरात है तुझे जी। और सारोठाना चक्री वाले अगर थक नहीं गए हो तो जब नूर हुसैनी की बारी आई, उसने जो पहला जुमला बोला वो था अल्लाह अकबर। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा बच्चे भी जानते हैं। अल्लाह, जहां वो सादिक आले मोहम्मद के सामने एक बंदा आया ना तो बेटे, तो उसने कहा अल्लाह अकबर। मौलाना ने कहा
वो क्या अकबर है, वो कैसा है? उसने कहा हुआ अकबर मिन कुल्ले शय, अल्लाह हर शय से अकबर है। तेरे मौला हसन ने फरमाया, अच्छा ये सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, ये बता जब कोई शय नहीं थी तब किससे बड़ा था? कोई शय का तो वजूद ही नहीं, वो तो है ना, फिर किससे बड़ा था? मौला ये मैं नहीं जानता। फरमाया फिर आइंदा ये ना कहना वो हर शय से बड़ा है। तो मौला इसका मकसद क्या है? फरमाया अल्लाह अकबर का मतलब ये है हुआ अकबर मिन यूसुफ, अल्लाह वस्फों से बड़ा है, उसकी सिफत बयान नहीं हो सकती। अल्लाह जी। अब ये जुमला किसने बोला था अल्लाह अकबर का? हाँ तो डर क्यों रहे हो, बोलो ना ऊंचा। खाना नहीं खाया था आज? मैंने नहीं खाया, फिर भी मेरी आवाज भी देख लो और अपनी भी। हाँ अल्लाह अकबर। मैं जब आया ना तो बाबर ने कहा कि भला लंगर लगाऊं? मैंने कहा इनके लिए लगाओ जिन्हें अल्लाह ने खल्क ही लंगर के लिए किया है। मैंने कहा मैं मिंबर के लिए बना हूं, ये लंगर के लिए बना। जी खैर, अब हुसैन ने कहा था अल्लाह अकबर, और जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं अभी हिजाब अकबर भी नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस ये थे, वो था, और किसी शय का वजूद तो क्या तसव्वुर भी नहीं था। आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब तुम लोगों ने मुझे अमलन महमूद बनाया। मैं हम्द का मालिक तो था, लेकिन आज तुमने फेलन अमलन मेरी हम्द करके मुझे महमूद बनाया। तुम में से जो भी बोला उसने हकीकत के मोती परोए। लेकिन आए मेरे हबीब, मैं बदन नहीं रखता, मेरा बदन होता तो मैं खुद करता। जरा मेरी नियाबत में मेरे हुसैन का मुंह चूम। अल्लाह जो तू मेरा नायब बन के मेरी नियाबत में हुसैन के मुंह का बोसा ले। क्यों मालिक? मेरे हबीब तुम में से जिसने भी मेरी हम्दो सना की कमाल की हदें गुजर गया। लेकिन देख मेरे हबीब, तुमने कहा सुबहान अल्लाह, हर्फ तस्बीह पहले था, मेरा नाम बाद में आया। तेरे भाई ने मेरी हम्दो सना की हदें पार कर दी, मगर उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हर्फ तस्बीह पहले है, मेरा नाम बाद में है। हसन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीह पहले है, मेरा नाम बाद में है। क्या कहने मेरे हुसैन के है तुम सबसे छोटा? उसने कहा अल्लाह अकबर, मेरा नाम पहले, तस्बीह बाद में। अल्लाह अज़मतुल्लाह जियो। ये भी समझ लेना मेरे बुजुर्गों भाई और अजीजों कि आज पहली ईंट रख रहे हैं हम हुसैनियत के उन्वान की, और इसी की रोशनी में भी फिर आगे कसरे हकीकत तामीर होगा बाकी अय्याम में इंशाअल्लाह। मेरी आंखें में आके रखना। कहा जब जमीन पे जाओगे, पहले ये कहा था कि जब नमाज का हुक्म देना तो इसी सूरत में पढ़वाना, जैसे आज तुम चारों ने मेरी हम्दो सना की। फिर कहा वहां जब मेरी इबादत को राइज करना, मेरे बंदों को जब मेरी नमाज के लिए बुलाना हो, शुरू इसी कलमे से कराना जो हुसैन ने बोला। वो हुसैन ने कहा है ना अल्लाह अकबर, तुम चार हो, 4 दफा मेरी अजान में अल्लाह अकबर कहलवाना। अल्लाह फरोख यहां जबरन जुमला आ गया है, कह दूं का चूंकि मेरा हुसैन इस जुमले का मालिक है, मैंने इबादतों में भी इसकी तस्बीह का प्रचार कराना है। हत्ता कि मैंने तो इसे ऐसा अकबर करना है कि ये अकबर का भी बाबा होगा।
अल्लाह अकबर। जो अच्छा फरोख, आज तो 6:15 मुझे मिला है मेंबर, यही टाइम ठीक है या 6 का करें? 6:15 ठीक है। अच्छा हाँ जी। और जब मेरी नमाज पढ़वाना, अब जो अभी मैंने एक जुमला बोला था, अगर मेरे सामने इनको भूल नहीं गया, कि आज की शादी के नतीजे का नाम है हुसैन। हाँ ज़ाते, अब मुझे नहीं पता कौन दुआ दे के जाएगा मुझे और कौन दिल में पता नहीं क्या सोचेगा, मेरा मालिक तो मेरे देख रहे हैं ना, सिला भी उनसे लेना है। आज की शादी का नतीजा हुसैन है, इसको जहन में रखना। अब देखिए क़याम किसका है? रसूल का। रकू शादबाश, कऊद हसन का, सजदा, इसीलिए अल्लाह ने सजदा के अदद भी 72 रखे हैं। सीन के 60 हैं, जीम के 3 हैं, दाल के 4 हैं, गोल हे के 5 हैं, जमा कर लेना 72 हैं, ताकि पता चले जिसका सजदा है वो ही 72 वाला है। हाँ, इसीलिए तो अगर कायनात के सबसे बड़ी नमाजी की पुश्त पे भी बैठ जाए तो उसे भी 72 दफा सुबहान रब्बी आला कहना पड़ता। अल्लाह अल्लाह जो। और मैं फरोख ये समझता हूँ, चूंकि तुम्हें प्यार है मौला हुसैन से, उसके नाम का जश्न कराते हो और बड़े अजीम अकीदे के साथ कराते हो, इस वजह से पहली मजलिस में ही वो नुकात बयान हो रहे हैं, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं और क्या पढ़ा जा रहा है। अच्छा फिर सुनो, क़याम रसूल का, रकू अली का, कऊद हसन का, सजदा हुसैन का। पांचवी हकीकत भी तो थी, उसका भी कुछ है कि नहीं? सार उठाना, सार उठाना। जमीन पे बैठे बैठे मेराज पे चले, बगैर किसी सवारी के, इनकी विला को बुराक बना के। वादा है मेरा इंशाअल्लाह, जो हकीकत के मोती चुनने आया उसकी फर्श पे ही मेराज हो जाएगी। क़याम रसूल का, रकू नजफ वाले का, कऊद हसन का, सजदा हुसैन का, नीयत बतूल की। अल्लाह जो मैं तुमसे राजी, बीबी तुमसे राजी हो, और जिसकी मजलिस पढ़ रहा हूं वो करबला वाला तुमसे राजी हो। अच्छा अब देखो ना, अल्लाह ने बतूल के नाम वो रुकन लगाया। आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पहली मजलिस थी, वरना कल से मुझे ये मोबाइल हाथ में नजर आया ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। जब ये कैमरा लगा हुआ है, लाइव मजलिस जा रही है, तो फिर पेट नहीं भरा तुम्हारा। बतूल को नीयत का नुमाइंदा बनाया। जरा जागना चक्री वालों, और नीयत इतनी बड़ी पर्दादार होती है कि नीयत करने वाले को भी नजर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह जो घबरा तो नहीं गया ना मेरे दोस्त? माशाअल्लाह। अब देखो ना, अब कितने अच्छे लग रहे हो। कल से कोशिश करना कि टाइम से 5 मिनट पहले आ जाओ, वरना मेरा तो मौजूद चाहे 5 बंदे भी हो तो वही होना है, और अगर बारगाह भरी हुई हो तो भी वही होना है। अब नियत किसकी है यार? बेमजा तो ना करो ना। किसकी है नियत? सारे बोलो। बतूल की। अब यूं देखे, मैं मुसल्ले पे खड़ा हूं, मैंने नियत की, तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाए, नियत करके मैंने क्या कहा? अल्लाह अकबर। नियत बतूल थी। अल्लाह अकबर कलमा हुसैन का था। अल्लाह ने नमाज की ये तरतीब रख के बता दिया। नियत के बाद वो जाहिर हुआ जो इस शादी का नतीजा था। अल्लाह जो
अल्लाह, समझ में आ गई ना बात? हाँ, नियत के फौरन बाद अल्लाह अकबर। अच्छा, और फिर ये फरोख नबील साकी शाह इतना पसंद है अल्लाह को ये अल्लाह अकबर, छह दफा पहले अजान में कहलवाया, 4 दफा पहले, 2 दफा आखिर में, ठीक है ना? इकामत में कहलवाया, गलत कह रहा हूं? नियत के बाद कहलवाया, फिर तुमने किरात की, किरात के बाद फिर कहा अल्लाह अकबर, फिर यानी जब क़ियाम छोड़ा अल्लाह अकबर, रकू करके खड़े होने लगे, समय अल्लाह लिमन हमिदा के बाद फिर कहा अल्लाह अकबर, सजदा खत्म किया, फिर कहा अल्लाह अकबर, इस्तगफार की तस्बीह पढ़ी, फिर कहा अल्लाह अकबर, दूसरा सजदा किया, फिर अल्लाह। हाँ, नियत कैसे करते हो? मिसाल के तौर पर भाई सुबह की नमाज पढ़ रहे हो, दो ऊंचा बोलो, रकात नमाज फजर, यही है ना? बस इतना ही कहलवाना था, 2 रकात। कभी किसी आलिम से नहीं पूछने की तौफीक हुई या खुद नहीं सोचा? रकात रुकू से है, रकात और रुकू का मादा एक है, 2 क़ियाम नमाज फजर क्यों नहीं कहा? अल्लाह अकबर, समझ आ रही है या नहीं? 2 रकात नमाज, यानी नमाज का ताल्लुक अल्लाह ने रुकू से रखा, और रुकू है नजफ वाले का। अल्लाह अकबर, जो बच्चों समझ आ रही है ना मेरी बात? जियो हैं, ताकि हम जैसे बेइल्म समझें कि नमाज अली की वजह से है, जिसकी वजह से है, अगर वही नमाज में ना हो। अल्लाह है। अब फरोख ने तुम्हें आज बुलाया, किसको सुनने के लिए? मुझे ना, और पूरी मजलिस में मैं ही नहीं, तो फिर पूछोगे ना चौधरी फरोख से कि जिसके नाम पे हम आए हैं वो कहां है? तो तू अपने शिया मौलवी से क्यों नहीं पूछता जिसके नाम पे हम आए हैं वो नमाज में कहां है? अल्लाह, जो जो जो, अल्लाह अकबर जी। अच्छा, और फिर सोचने वाली बात यह है, देखिए हर रकत में क़ियाम मुजाहिद एक है, और जुल्फ़िकार बेटे रकू भी एक है, सजदे 2 हैं। अल्लाह नहीं, इसकी अगर थक गए हो तो ये कल या परसों फिर बता दूंगा, उधार कर सकता हूं, और अगर ताजा दम हो तो अभी बताऊं, सारे ज्यादा दम हो। हाँ, चूंकि उधार चल जाएगा, थकन नहीं चलेगी, सर उठाना। इसकी एक जो है बेटे जाहिरी इल्लत है, वो भी बताता हूं, एक बातनी इल्लत है, वो भी बताता हूं, और बस फिर मैं अपना बयान इंशाल्लाह समेट लेता हूं। जाहिरी इल्लत यह है, जब अल्लाह ने तेरे मेरे अब्बा आदम को खल्क किया और फरिश्तों से कहा अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर, सजदा करो, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सारे के सारे फरिश्ते बाद जमात गिर पड़े सजदे में, इल्ला शाबाश, माशाल्लाह से सारे पढ़े लिखे हो। एक मलून अकड़ के खड़ा रहा, उसने सजदा नहीं किया। अब सजदा एक ही होना था, जब फरिश्तों ने सजदा करके सर उठाया ना, देखा एक अकड़ा हुआ खड़ा है,
उन्होंने फौरन दूसरा सजदा शुक्र का किया, मालिक तेरा एहसान तूने हमें तौफीक दी। सही समझ आ रही है बात? हाँ, तो वो चूंकि शुक्र का सजदा फरिश्तों ने किया तो दूसरा सजदा वाजिब हो गया। अब एक बातनी वजह भी है, अब सोच में भी हूं कि बताऊं कि छुपाऊं। जो चुप हो शायद तुम्हारा वोट यही है कि छुपा लूं, नहीं? अच्छा चलो, खुदा के हुज्जतों के इल्म के बारे में तो बड़े बड़े गुस्ताख बहसें करते हैं, अल्लाह के इल्म में तो किसी को कोई शक नहीं। बोलो यार, नहीं है ना? अल्लाह को तो पता है ना सुबह अजल से लेकर शाम अबद तक क्या होना है। वो जानता था एक वक्त आएगा जो मेरी मोहब्बत का मरकज है, मेरी मोहब्बत में डूब के मेरी इबादत कर रहा होगा। और मेरी बात पे भरोसा ना हो, मर्जी के आलम से पूछ लेना क़याम क्या है। ये क़याम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी के मेहमान बनते हैं ना, वो मेहमान खाने का, गेस्ट रूम का दरवाजा खोलता है, दरवाजा खुला तुम अंदर दाखिल हुए। ये क़याम गोया हरीम किबरियाई में दाखिला है। समझ में आ गई? हाँ, तुम हरम इलाही में चक्री वालों, पिंडी वालों दाखिल हो गए। फिर जब तुमने तजल्ली रबूबियत को महसूस किया, उसके एहतराम में रकू कर लिया, घुटनों पर झुक गए। जब तुमने ये महसूस किया कि मेरा चेहरा नीचे था फिर भी नूरानी हो गया, तुम शुक्र के लिए सजदे में गिर पड़े। और यूं अब ये कुर्ब बढ़ता गया। क़याम हरीम इलाही में दाखिला था, रकू कुर्ब की मंजिल थी, सजदे में तुम बिला फासल हो गए अपने माबूद से। यानी अल्लाह से करीब होने की आखिरी मंजिल का नाम है सजदा। बस मैं समेटने लगा हूं, दुआ मांगने लगा हूं, लेकिन खुदा के लिए सारे हलाल मवाली जाग के एक नूरी अमानत समझ के मेरे ये जुमले लोहे दिल पे नक्श कर लेना, इन कानों से नहीं दिल के कानों से सुनकर। अब चूंकि सजदा आखिरी मंजिल है कुर्ब की, अल्लाह अपने हबीब से भी जो पहली पहली वही आई थी सूरह अलग के इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसकी आखिरी आयत के 2 लफ्ज हैं, लेकिन यहां दोनों इकट्ठे नहीं पढ़े जा सकते। मैंने दोनों इकट्ठे पढ़ दिए तो तुम पे भी सजदा वाजिब, मुझ पे भी वाजिब। इसलिए एक लफ्ज पढ़ूंगा, उसका तर्जमा करूंगा, फिर दूसरा लफ्ज पढ़ के तर्जमा करूंगा। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है फस्जुद, ऐ मेरे महबूब सजदा कर। होगा क्या? फक्तरिब, मेरे बिला फसल करीब हो जा। यानी सजदा मोहम्मद को अल्लाह के करीब करता है। अब दिल में या हुसैन अदरकनी कहोगे तो बात समझ आएगी, वरना सर से गुजर जाएगी। दोस्तों, अब सजदा वैसे तो हर एक को करता है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा को तो कुरान ने सनद दी है कि सजदे की हालत में ये बेबदन से इतना करीब होता है कि फासला ही नहीं रहता। अब अल्लाह के इल्म में था ये मेरे कुर्ब की आखिरी मंजिल पे होगा, हुसैन आके बैठ जाएगा। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, तो जो शरीयत, अब देखो ये भी फर्क, खुदा की कसम ये रसूल का कलमा पढ़ने वालों पर एहसान है, वरना जो मूसा की शरीयत है उसमें सजदा कोई नहीं। जो नमाज हजरत मूसा की शरीयत में है उसमें क़याम है, रकू है, सजदा कोई नहीं। जो ईसा की शरीयत में नमाज है उसमें क़याम है, सजदा है, रकू कोई नहीं। कुछ नमाजें ऐसी हैं जिनमें क़याम ही नहीं है,
ये तुम पर इनाम है, क़याम भी तुम करते हो, रकू भी, कनूत भी, सजदा भी, तो हर सूरत में अल्लाह तुम्हें। अब चूंकि हुसैन ने बैठना था कहां, जहां अल्लाह से बिला फसल है मोहम्मद। हाँ हाँ, अपने से अफजल की पुश्त पे मफजूल सवार है। रसूल हुसैन का भी मौला है, उसकी पुश्त पे बैठा है हुसैन, और है अल्लाह से बिला फासिल। अब बच्चों ये तुम भी सोचो तो समझ में आती है, 72 दफा जो सुबहान अल्लाह कहता रहा है रसूल, दिमाग में सोचता नहीं रहा होगा हुसैन उतरेगा तो सर उठाऊंगा, हुसैन उतरेगा तो सर उठाऊंगा। ये रसूल से अमल करा कि अल्लाह ने हम जैसे बेइल्मों को दर्श दिया, मुझसे बिला फसल होना है, दिलो दिमाग में हुसैन को रख लो, मेरे करीब हो जाओगे। हाँ। इसलिए तो लोलो और मरजान के खुरूज की बात करने के बाद भी वो बेनियाज कह रहा है, फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें लोलो मिला, मरजान मिला, तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। जिनका मिलना नेमत है, जिनकी विला नेमत है, अल्लाह जाने उनकी वलायत क्या होगी। और इसी के साथ मेरी दुआ, कल कोशिश करना कि 5:30 से भी कुछ पहले जमा हो जाओ ताकि अजीज वैब को भी सुन लो, और फिर 6:15 बजे इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा। मैं चूंकि आज इतनी बड़ी खुशी है, और खुशी फर्शी नहीं अर्शी है, यानी इस एक खुशी में सिर्फ अरी और बतूल का इज्तिमा नहीं, लोल और मरजान का भी है। हाँ, और हुसैन अकेला इमाम नहीं, 9 इमामतें और भी झोली में डाल के आया है। तो यानी गोया 14 के इज्तिमा का नाम है आज का जश्न। तो आज वो बेदिल कितना खुश होगा अपने दिल में। तो फिर ऐसे मौकों पे हम अपनी जबान से क्या मांगे, उससे यही ना कहा जाए कि मालिक तू इस अजीम खुशी पर जितना खुश है, और जो कुछ अपनी रहमत के खजानों से दे सकता है हमारी झोली में डाल दे। मैं रस्मन दुआ मांग रहा हूँ तुम्हारे लिए कि अगर तुम में कोई भी औलाद है तो उसे औलाद नरीना अता हो, अगर कोई मकरूज और तंगदस्त है तो उसकी तंगदस्ती दूर हो, कोई बीमार है तो उसे शिफाए कामिला अता हो, कोई मोमिन कैद है तो रिहाई नसीब हो। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात खुदा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं वो गायतुल मराम तक पहुँचें। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस के जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत मिनल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल